Good morning, dear children. Today we start here chapter 10, exercise 10.1. Dear children, chapter 9 is symmetry and pattern. So this is a very simple chapter, and this chapter there is only 2 or 3 exercise here. So dear children, ये जो चैप्टर है इसको हम आपको बाद में बताएंगे, बाद में इसको हम पढ़ाएंगे। पहले हम चैप्टर 10 पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, टाइम बचेगा आगे हम चैप्टर 9 पढ़ाएंगे, या मान लीजिए आपको लास्ट में हम चैप्टर 9 बताएंगे। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पैटर्न है और सिमेट्रिकल है, इसको बाद में पढ़ेंगे आप। ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट हियर चैप्टर 10 and chapter 10 is measurement, and here measurement first I will tell you here units. These are 3 units. First unit, second unit, and this is a third unit. This unit is used for measure the length. इस यूनिट का हम लेंथ मेजर करने के लिए करते हैं। इसका हम किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे लिक्विड में आपका हो गया मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वाटर हो गया, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, इस कुछ भी जो लिक्विड में है तो इसमें हम किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर इनका यूज करते हैं। एंड किलोग्राम, हेक्टोग्राम, इसका यूज हम किसी का वेट मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे इस डस्टर का वेट कितना है, हाउ मेनी ग्राम्स। सो इस डस्टर का वेट हम बोलते हैं 100 ग्राम, तो 100 ग्राम मींस इसका वेट मेजर करते हैं। और इसका डिस्टेंस यानी दूरी, किसी की लेंथ मेजर करना हो या किसी डिस्टेंस मेजर करना हो, जैसे इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर सपोज, तो हम इसको मेजर करेंगे किसमें, ये यूनिट लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, वेर इज सेंटीमीटर, दिस इज अ सेंटीमीटर। ओके, नाउ देखिए अब इसको पढ़ते कैसे, रीड कैसे करते हैं। दिस इज km फॉर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ओके, दिस इज द ग्रेटर यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर यूनिट। दिस इज अ ग्रेटर, दिस इज अ स्मॉलर, मींस when we go to the right hand side this time, here to here, then we move to right hand side, then we move to greater to smaller, greater to smaller. Okay, then when we go to here this type, in this side to this side, we go to smaller to greater. Okay, now when we go greater to smaller, then we do the multiply. What will we do? Multiply. And when we go smaller to greater, then we will divide, we do here divide. हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, मीन्स अब हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे जाते हैं। पहले रीड करते हैं। सेम यूनिट ये कहलाती है, इसको किलोमीटर है, मीटर है इसलिए मीटर बोलते हैं, इस ये लीटर है, L फॉर लीटर, सो इसको हम बोलते हैं किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। ये G फॉर ग्राम, सो इसको किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ओके, नाउ अब इनकी जो यूनिट्स है लेंथ है सबके इक्वल है। जैसे यहां से यहां इसमें 10 है तो इसमें भी होगा, इसमें भी वही 10 होगा, यहां से यहां इसमें भी 10 है तो यहां पे भी 10 है, तो इसमें भी ऐसे, इसमें भी सब में इक्वल है। और इनका हम मल्टीप्लाई, मींस ये जो 10 लिखा है क्यों लिखा है, बिकॉज़ 1 kg इक्वल 10 हेक्टोग्राम, 1 kg इक्वल 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम इक्वल 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम इक्वल 10 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल 10 डेसीग्राम,
1 ग्राम डेसीग्राम इक्वल 10 सेंटीग्राम एंड 1 सेंटीग्राम इक्वल 10 मिलीग्राम। ओके, आपने इसको स्केल देखा होगा। स्केल में आप देखेंगे कि ऐसे जब स्केल रहती है तो उसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ 1 लिखा रहता है, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ 2 लिखा रहता है। तो इनके बीच में जो ये सिंगल छोटी छोटी लाइनें हैं ये क्या कहलाती हैं? यही मिलीमीटर कहलाती हैं, जिसको हम लिखते हैं मिलीमीटर। आप काउंट करेंगे ये सेंटीमीटर लिखा है, 1 एंड 2 ये सेंटीमीटर। इनके मिडिल में जितनी लाइनें होंगी आप काउंट करेंगे आपको 10 लाइनें मिलेंगी। वही यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर। ओके, सो सब में 10 का डिफरेंस होता है। 10 उसकी वैल्यू है 1 kg इक्वल 10 हेक्टोग्राम, 1 किलोलीटर इक्वल 10 हेक्टोलीटर। अब हमको यदि फाइंड करना हो 1 kg इक्वल हाउ मेनी ग्राम, तो 1 kg यहाँ है, ग्राम यहाँ है। अब इनके बीच में कितने 10, हाउ मेनी 10, 1 2 3 10, और हम इनमें क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, मींस 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। ये इसकी यूनिट हो गई। 1 kg में 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल हाउ मेनी डेकाग्राम? 1 kg इक्वल 100 डेकाग्राम, बिकॉज़ how many tens? 2 10, so 10 multiplied by 10 equal 100, 10 multiplied 10 equal 100, means 1 kg equal 10 decagram, 1 kiloliter equal 10 deca, 100 decaliter, 1 kilometer equal 10 decameter। ओके, सब की सेम वैल्यू। आपको जितने हैं आपको उसी उतने टाइम आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। या जैसे 1 ग्राम इक्वल कितने डेसीग्राम? 10 डेसीग्राम। 1 ग्राम इक्वल हाउ मेनी सेंटीग्राम? 2 10 है, 10 1 2 0 एंड 1 लिख दीजिए 100। यदि ये 1 kg इक्वल हाउ मेनी सेंटीग्राम? सो हाउ मेनी 10? 1 2 3 4 5 है। सो राइट डाउन हियर 5 0 यस एंड 1, सॉरी 4 0 5 0, 1 2 3 4 5, मीन्स 1 kg इक्वल इतने सेंटीग्राम। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, ये है आपकी यूनिट्स। आप इनको बहुत अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब आपको ये लर्न होगा, जब आप किसी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यूनिट याद लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे यूनिट्स लिखेंगे और अपने आप यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में आते हैं। मल्टीप्लाई में कैसे डिवाइड करते हैं? तो देखिए, जब 1 किलोमीटर में, जैसे हमने पूछा 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, हाउ मेनी, तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल 10 10 जा 100 डेकामीटर। ओके, तो 5 किलोमीटर इक्वल क्या होगा? तो देन 5 किलोमीटर इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल 500 डेकामीटर। मींस 1 किलोमीटर का बता रहा है और ज्यादा का पूछ रहा है, उसके लिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। और ये किलोमीटर है और हम चेंज किस में कर रहे हैं? डेकामीटर में, इसलिए किलोमीटर से डेकामीटर में जा रहे हैं, यानी ग्रेटर से स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जिसकी जितनी वैल्यू होगी। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल 100 डेकामीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि 500 डेकामीटर होता और इसको हमें हेक्टोमीटर में सपोज चेंज करना होता, तो 1 डेकामीटर 10 डेकामीटर इक्वल 1 हेक्टोमीटर। सो हम यहाँ से 100 को 10 से डिवाइड कर देते तो 50 हेक्टोमीटर। ओके, क्योंकि स्मॉलर टू ग्रेटर हमने चेंज किया। तो जब हम स्मॉलर टू ग्रेटर चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। इनको याद रखोगे तो आपका ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नाउ वी गो टू द एक्सरसाइज 10.1। Now, dear children, exercise 10.1 here only 2 questions are given here. So the first question is circle the measure that is shorter. Which here measurement is given here 2 meter, 2 kilometer. So
here we find which unit is smaller, means जो shorter यानी जो छोटा, तो this is a kilometer and this is a meter. So meter तो इतना होता है, but किलोमीटर 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर होता है। मींस जब 1000 टाइम आप मेजर करेंगे मीटर से तो 1 किलोमीटर होगा। मींस दिस यूनिट इज शॉर्टर। हम यहाँ सर्कल लगा रहे हैं, बट आप आंसर में लिखेंगे 2 मीटर इज शॉर्टर। ओके, शॉर्टर। नाउ सेकंड 4 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर, दिस यूनिट इज आल्सो शॉर्टर। Now 1 meter equal 100 centimeter and here 4 meter यानी 400 centimeter, but यहाँ ये 4 मीटर ये यहाँ होना चाहिए 400 और यहाँ भी 400 तक तो इक्वल होता, बट यहाँ ये 4 मीटर है, दिस इज अ मीटर, सो दिस यूनिट इज स्मॉलर। और आप देख लीजिए ये मीटर यहाँ है और ये सेंटीमीटर यहाँ है। Now here 50 centimeter and 50 millimeter, centimeter and millimeter. So अब नंबर तो दोनों इक्वल है, बट यूनिट ये स्मॉलर हो गई, मींस 50 millimeter is shorter. Now here 6 millimeter, this unit is shorter here because this is 6 meter and this is 6 millimeter. So this is a meter and this is a millimeter. Okay, now the fifth question, 75 centimeter, where is centimeter? This is a centimeter and this is a 75 decimeter. So number is equal here, but this unit is greater and smaller and this unit is smaller. So this unit is greater and this unit is smaller. So this 75 decimeter is smaller. Sorry. 75 centimeter is smaller unit because this is a decimeter and this is a centimeter. Now the question number 6, 900 meter and 900 decimeter. This is a 900 meter and 900 decimeter. So this unit is smaller and this unit is greater. Okay. Now dear children, question number B. Use a scale to measure the following line segment. Here this is a line segment A, question number 1 2 3 4। आपके बुक में एक लाइन दिया है, आपको इन लाइनों को आपको अपने स्केल से मेजर करना है और मेजर करके यदि सपोज दिस लाइन इज 5 सेंटीमीटर तो आप यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। मेजर कैसे करना है, आप स्केल रहती है आपके पास, हमने भी स्केल बना के दिखाया था, यहाँ ये 1 2 3 इस तरह ये सेंटीमीटर होते हैं और जहां ये इधर ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस होता है ये इंच होते हैं। इनके बीच में 10 लाइनें होती हैं, बीच में यहाँ 5 फिर यहाँ 5 और इधर 5, ये 5 ये 5 और आपको इस पॉइंट को इस किनारे पे यहाँ पे कॉर्नर पे रखना है और यहाँ से देखना है कि आपका ये लाइन कहाँ तक जा रही है। सपोज मान लीजिए ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक है तो आप 2 और काउंट करिए कितनी लाइन है 1 2 3 4 और ये 3 मींस यहाँ तक लाइन आ गई, मींस 2.4 सेंटीमीटर है। ओके, यदि यहाँ तक जा रहा है बीच में कहीं पे नहीं जा रहा है वो पॉइंट में आ जाएगा 2.4 जिस लाइन तक जाएगा 7 और जब 3 में चला जाएगा डायरेक्ट यहाँ 9th लाइन में जाएगा तो आप लिखेंगे 2.9, बट यदि 3 में चला गया तो फिर आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ओके डियर चिल्ड्रन, सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।